गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम के साथ। ठीक है, आज का टॉपिक है हिंदी ग्रामर का। क्या टॉपिक है? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आप लोगों को। आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये मेरे चैनल का नाम है, तो आप प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो उससे पहले हम जान लेते हैं हिंदी ग्रामर में भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। किससे? संस्कृत भाषा से। हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। ठीक है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ होता है बोलना। क्या अर्थ होता है? बोलना। ठीक है, तो आगे चले। अब हम आते हैं अपनी संज्ञा पर। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी वस्तु, भाव या जीव का नाम का बोध होता है, अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? वैसे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संज्ञा का जो भेद है वो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और बनावट के आधार पर क्या कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, रचना और बनावट। ठीक है, बनावट के आधार पर तो कितने भेद होते हैं? आधार पर होते हैं 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, ये 2 होते हैं। और फिर कोई पूछे कि अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। अर्थ के आधार पर तो कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। ठीक है, चले आगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी शब्द, एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है तो उस शब्दों को, जो वो शब्द उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे रोहित, पटना, ताजमहल, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। शहरों के नाम दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, हैदराबाद। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गोदान, गीतांजलि, ये सब क्या है? ये सब हैं व्यक्तिवाचक। अगर सीधा खाली पुस्तक आए कि पुस्तक क्या, तो पुस्तक किसमें जाएगा? वो जाएगा जातिवाचक में। ठीक है, जैसे देश अगर पूछ ले तो देश तो सिर्फ ऐसे बोले कि देश कौन सी संज्ञा, तो ये है जातिवाचक। देशों के नाम क्या है? देशों के नाम है व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब एक और सुनो। तो अब ईश्वर, जैसे हम जानते हैं कि ईश्वर, देखने में तो ये लग रहा है कि ये जातिवाचक है, लेकिन नहीं, ईश्वर जातिवाचक नहीं है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईश्वर कौन सी संज्ञा है। ईश्वर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। क्योंकि व्यक्तिवाचक कैसे? ईश्वर एक है, नश्वर है ईश्वर, उसका कोई भी पर्याय नहीं है। ठीक है, ईश्वर एक है, सब कुछ एक है, तो उसका कोई पर्याय नहीं है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, शहरों के नाम दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, हैदराबाद। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गोदान, गीतांजलि, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक है। किसी भी देश का नाम, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, रूस, जापान। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, चंबल, बनास, ये सब क्या है? ये सब है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, एटलस, ये क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अगर सीधा पर्वत पूछें कि पर्वत क्या है, तो वो किस में जाएगा? जातिवाचक में। जातिवाचक में। ठीक है, किस में जाएगा? जातिवाचक में। लेकिन इन्होंने क्या पूछा? पर्वतों के नाम। ठीक है, अब हम आ गए जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द के किसी
शब्द किसी पूरी जाति वर्ग समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक जाति या समूह के सभी व्यक्ति, प्राणी, स्थानों या वस्तुओं के नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, किसी भी जाति किसका जिससे हमें संपूर्ण जाति का बोध हो कि किस जाति का, संपूर्ण जाति का, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा जातिवाचक। जैसे मानव, तो हमें मानव की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है ना, ये थोड़ी है कि कोई एक मानव है, मानव तो बहुत सारे हैं, तो हमें पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, गाय, बकरी। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, गाय, बकरी, प्राणियों के नाम, गाय, शेर, बैल, तितली, मधुमक्खी, मोर, बिल्ली, घोड़ा, ठीक है। शेर शब्द किसी एक शेर का बोध करवाने की बजाय संपूर्ण शेर जाति या वर्ग का बोध करवा रहा है, तो ये क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे व्यक्तियों के नाम, पुरुष, महिला। अगर किसी स्पेशल व्यक्तियों के नाम पूछे, कहें, तो क्या होगा, वो होएगा व्यक्तिवाचक। अगर इनमें से ऐसे बोल दे कि पुरुष जाति, महिला जाति, बालक, बेटा, पोता, पोती, ये सब किस में आते हैं, जातिवाचक में। जैसे देश, शहर, पहाड़, गांव, भवन, विद्यालय, ये कोई भी हो सकता है ना। इसीलिए वस्तुओं के नाम, गुड़, चीनी, पुस्तक, मेज, ताला, मशीन, ये सब किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे अब जातिवाचक संज्ञा में हम डाल सकते हैं, जैसे जानवर। जानवर भी एक पूरी जाति का बोध करवाता है, ठीक है। जानवर, व्यक्ति, ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अभी जैसे मोबाइल ही लगा लो, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि स्पेशल कोई मोबाइल थोड़ा, मोबाइल के अंदर तो बहुत सारे मोबाइल्स आ जाएंगे ना। अब भाववाचक संज्ञा, अब आगे आ गया भाववाचक संज्ञा। गुण, दोष, अवस्था आदि भाव के नाम को संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें गुण, दोष, धर्म, भाव का पता चले, जिससे हमें भाव का पता चले, जिससे उनके धर्म, दशा, गुण, दोष जैसे भाव का पता चले। गुण दोषों का नाम सुंदरता, बदसूरती, बुराई, भलाई, वीरता, कायरता, मूर्खता, मिठास, ठीक है। ये सब क्या है, भाव हैं। दशाओं के नाम बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा क्या एक भाव है। बचपन, लड़कपन, यौवन, भाव के नाम हंसी, प्रसन्नता, उदासी, घृणा, खुशी, क्रोध, निराशा, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे मोटापा, जैसे लंबा, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब ये देखो, अगर भाववाचक संज्ञा का अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन किया जाए तो वह क्या बन जाती है, तो वह जातिवाचक बन जाती है। जातिवाचक क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये एग्जाम में स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी पूछ ली जाती है कि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन रूप क्या जातिवाचक संज्ञा होता है, तो इसका आंसर है हाँ, जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे मिठाई, मिठाइयों, जैसे किसी का भी करें बहुवचन, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक में। अब आ गए समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह पशुओं का झुंड है, ये चींटियों के परिवार में रहती है, यह अंगूर का गुच्छा है। इनसे हमें पूरी जाति का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, इनका समूह कैसा है, ठीक है।
अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कक्षा जैसे कक्षा क्या है, इसके एग्जाम्पल देखो। कक्षा एक समूह है, समिति भी एक समूह है, समुदाय। इनसे हमें किसका बोध हो रहा है? इनसे हमें समूह का बोध हो रहा है। किसका? समूह का। जैसे सेना, अब आगे देखो सेना, ठीक है, ये भी पूरी पुलिस, पूरे समूह, अपने पूरी कम्युनिटी को दर्शा रही है, ठीक है। दल, ये सब क्या है? परिवार ही लगा लो। परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। आयोग, ठीक है। अब आगे चले, आगे आ गए हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा में। कौन सी संज्ञा में? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे यह अंगूठी सोने की है, तो इसमें सोना क्या है? इसमें सोना है, द्रव्यवाचक संज्ञा। 2 किलो चावल बचा, इसमें क्या है? चावल। इसमें क्या है? चावल। तो चावल क्या है? चावल है, द्रव्यवाचक संज्ञा। सरसों का तेल कितने रुपए किलो है? इसमें क्या? इसमें 2 हैं, एक सरसों और एक तेल, ठीक है। ये सब क्या है? ये है द्रव्यवाचक संज्ञाएं, ठीक है। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। इन वाक्यों में सोना, चावल, सरसों जैसे शब्द संज्ञा ही हैं, लेकिन हम इनको गिन नहीं सकते। इनको मापा या तोला जाता है। धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के लिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। अब ये देखो, जैसे चीनी, लोहा, तांबा, सोना, पानी, मिट्टी, दूध, चाय, पेट्रोल, जैसे घी, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। अब एक और देखो आप लोग, एक एग्जाम्पल है ऊन। ऊन भी द्रव्यवाचक संज्ञा का ही पार्ट है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ऊन तो नहीं आएगा, ऊन से हम बना सकते हैं ना, तो इसीलिए क्या है? ऊन भी एक द्रव्यवाचक, कुछ भी बना सकते हैं ना, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। ऊन, ईश्वर, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। अब हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा बनाना, किस किस चीज से कैसे बन जाती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 4 शब्दों से होता है। जातिवाचक संज्ञा थे सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। किससे? विशेषण से, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जातिवाचक संज्ञा वे नाम है जो किसी समूह या वर्ग को दिखाते हैं, जैसे राजा, गुरु, शिक्षक। इन शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। गुण और अवस्था का भाव बताने वाले शब्द क्या होते हैं? वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जिनसे हमें गुण, दशा, धर्म इनका पता चले। जैसे राजा से तव, राजस्व, गुरु से गुरुत्व। जैसे राजा में तव जोड़ा राजत्व, गुरु में तव जोड़ा गुरुत्व। जिस संज्ञा के पीछे ता त्व लगा मिले वो 99.9% भाववाचक संज्ञा में कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। जैसे माता से मातृत्व, तो एक मातृत्व का वो भाव है। शिक्षा से शिक्षित्व, जैसे बच्चा से बचपन, बाल से बालपन, लड़का से लड़कपन, पागल से पागलपन, मानव से मानवता, पशु से पशुता, ठीक है, ये इनके भाव हैं। अब सर्वनाम से संज्ञा, स्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे मैं, तू, हम, इनमें क्या लगेगा? इनमें त्व और ता लगा दो। मैं से मैं त्व, तू से त्व, हम से हम त्व, ये भाव हैं इनके, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिया से कैसे बनती है। क्रिया शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य या क्रिया को दर्शाते हैं, जैसे चलना, खाना, सोना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें उनके क्रियाकलाप या अवस्था को व्यक्त करने के लिए शब्द बनाने पड़ते हैं। तो कैसे? चलना से चालन, ये चालन है, ये किसका भाव है? ये चलना का भाव है। खाना से भोजन, सोना से निंद्रा, ठीक है।
लिखना से लिखाई, बुनना से बुनाई, थकना से थकावट, पढ़ना से पढ़ाई, पीसना से पिसाई, मिलान से मिलावट। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञाएं। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब है विशेषण से संज्ञा बनाना। विशेषण वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे सुंदर, बड़ा, छोटा, छोटा लड़का, बड़ा भाई, सुंदर लड़की। तो ये क्या है? ये विशेषता बताते हैं संज्ञा या स्वरनाम की। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम उनकी विशेषता या गुण को व्यक्त करने वाले शब्द बनाते हैं। सुंदर से सुंदरता, देखो मैंने कहा था ना ता, बड़ा से बड़ाई, छोटा से छोटा, ये सब इनके गुण हैं। ठीक है, सुंदर से सुंदरता, खट्टा से खट्टा, सफ़ेद से सफ़ेदी, हरा से हरियाली, ये सब क्या है? जो क्रिया से बने हैं। ठीक है, ये सब क्या है? जो क्रिया से बने हैं। ठीक है, हमने देख लिए। अब एक और है, ये देखो, भला से भलाई। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नित्य पुल्लिंग संज्ञा क्या होती है। क्या पूछ लिया जाता है? नित्य पुल्लिंग संज्ञा। क्या पूछ लिया जाता है? नित्य पुल्लिंग संज्ञा। तो वो क्या होती है नित्य पुल्लिंग संज्ञा? नित्य पुल्लिंग संज्ञा वो होती है जिसका स्त्रीलिंग नहीं बनता। क्या? जिस संज्ञा का स्त्रीलिंग नहीं बनता। क्या नहीं बनता? स्त्रीलिंग नहीं बनता। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? खरगोश। क्या है? खरगोश। खरगोश क्या है? वेट मिनट, क्या लिखा मैंने? जिस संज्ञा का स्त्रीलिंग नहीं बनता। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लो। इसका एग्जाम्पल है खरगोश, खरगोश, चील, ये सब नित्य पुल्लिंग में आती हैं। ठीक है, ये सब किस में आती है? नित्य पुल्लिंग में आती है। पूछ लिया जाता है कि खरगोश क्या है, तो हमें बताना होता है कि खरगोश हमेशा पुल्लिंग रहता है, जिसका कोई भी क्या नहीं बनता? जिसका कोई भी स्त्रीलिंग नहीं बनता। तो हम अभी एक और देखते हैं। देखो, जैसे अगर भाववाचक संज्ञाओं का वचन बदल दिया जाए तब वह बहुवचन होकर जातिवाचक बन जाती हैं। क्या? भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में भी बदल जाती है। कैसे बदलती हैं? जब भाववाचक का वचन ही बदल दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। ठीक है, अभी जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी एक और इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी व्यक्तिवाचक भी जातिवाचक बन जाती है। कैसे बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। कैसे बनती है जातिवाचक? अभी ये देखो, जातिवाचक ऐसे बनती है, जैसे अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपने सुन तो लिया। अभी देखो, जैसे भारत में चंदों की कमी नहीं। अब ये देखो, ये जयचंद है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम। लेकिन हमने इसका सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया? वाक्य में, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद क्या था? जयचंद एक गद्दार था। क्या था? एक गद्दार था। तो गद्दार था, तो हम इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। गद्दार तो कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए जयचंद व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया अभी, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में यूज कर सकते हैं। कभी कभी ये भाववाचक का अगर हम बहुवचन कर दें तो वो भी जातिवाचक बन जाती है। नित्य पुल्लिंग्स यूज होते हैं, तो संज्ञा का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
बाय बाय।